अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल हैं जी आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो रमज़ान का एंड चल रहा है, बिल्कुल आखिरी 10 रोज़े हैं और इनका तो अब बिल्कुल भी पता नहीं चलना। आखिरी अशरा है और बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे रखे हुए रोज़ों को कबूल करे, आमीन। और ये आजकल ना फ़्रोज़न पराठे आ गए हैं ना, तो बस इनकी मौजें लग गई हैं। इनकी क्या, मेरे बच्चों की मौजें लग गई हैं। हस्बैंड तो घर ही नहीं होते इनसे मतलब वही ज़्यादातर ना वो होता है कि इन उन। तो खैर ये वली के लिए मैंने जो है ना वो पराठा रेडी किया था और वली ने कहा कि मामा मैं यही खाऊंगा, क्योंकि एक दिन पहले जो है वली ने वो बच्चों ने मतलब सब ने वो खाए थे ना पराठा रोल। तो वो जी उनको बड़े मज़े लग गए, तो उन्होंने कहा नहीं जी अब आप वो जो घर वाला पराठा है वो तो बिल्कुल ना मुझे बना के दीजिएगा, अगर ये रखा हुआ तो आप यही वाला मुझे दे दें। तो और साथ में जो है ना लाइट से मसाले वाले चिकन भी बनाई हुई थी और वली ने तो खाली सालन लिया साथ में पराठा, और मैंने साथ ये दो लवाजमात और भी ले लिए। सॉस बहुत मज़े का है। चाय की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। चाय मैंने अपने लिए रात में जो अफ्तारी के बाद बनाई थी ना, वो मैंने रात को 2 बजे बनाई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर मैं इतना लेज़ी हो गई और मैंने इकट्ठी बना के रख ली थी कि मैं जो अफ्तारी के बाद बनाई थी वो सहरी के लिए भी मैंने रेडी कर ली थी। तो 2 घंटे मैंने रख ली, मैंने कहा अब इसको बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैंने इसको कवर नहीं किया और मग में डाल के रखा, बाद में माइक्रोवेव में गर्म किया, वो वैसे की वैसे फ्रेश। अच्छा, ये मैं आपको B7 टैबलेट्स दिखा रही थी कि मैं आजकल पता क्या कर रही हूँ, 2 टैबलेट्स खाती हूँ, फिर एक दिन गैप करती हूँ, फिर 2 टैबलेट्स खाती हूँ। आजकल मैं ये वाला काम कर रही हूँ और ये वाले वाइटामिन जो है ना B7 के बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने भी अगर ट्राई करना है तो कर सकते हैं। मैंने फार्मेसी से लिए थे फॉर हेयर स्किन नेल्स, बहुत मतलब सुपर डुपर हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर टाइम हो गया था, सुबह हो गई, दिन चढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आदम को किंडरगार्टन भेजा और मेरा ना अचानक से एमरजेंसी वाला एक्शन का प्लान बन गया। पहले इफ़ा को स्कूल ड्रॉप किया, क्योंकि मैंने जो एमरजेंसी में प्लान बनाया वो ये बनाया कि मेरे पास ना कभी भी एक्शन का कुछ ना शो नहीं होता था, कोई मतलब अंगे बोर्ड वगैरह। तो ये था कि बाय चांस ही मेरे फेसबुक पेज पे वो आया, तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा, मैं देखी हुई थी, मैंने कहा अच्छा चलो अब मुझे भी यहाँ कभी नज़र आए तो मैं भी इंशाल्लाह लूँगी। फिर वली के साथ मैंने प्लान किया कि वली अगर आप फ्री हो तो मुझे लेकर जा सकते हो। तो बस फिर वली ने भी कहा कि अगर हाँ आप जाना चाहती हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं लेके जाऊँगा, अगर आपने ज़्यादा लंबा वहाँ रुकना है ना तो बस फिर ना, नहीं जल्दी जल्दी आपने काम करना है। मैंने कहा हाँ मेरा काम ही जल्दी वाला है, 2-3 चीज़ें मुझे पकड़नी हैं। अगर 2-3 जो थी, एक तो उसमें से जो है ना वो मतलब मस्ट थी, और बाकियों का जो ये था कि अगर कोई मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है ना। तो जो मुझे मेन चीज़ लेनी थी वो मुझे मिल गई, और साथ में जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं उनका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो मैं आपको बाद में शॉपिंग वॉपिंग सारी चेक करवाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। आज तो मैं कहती हूँ कि मेरे जाने का ऐसा फ़ायदा हो गया। अच्छा, मैंने सोचा पता क्या था, मैंने सोचा ये था कि अगर तो मेरा काम होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं होगा ना तो फिर नहीं शेयर करूँगी। आपको पता है कि जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, अगर वो आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं, अगर नहीं मिले ना तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार मैं एक चीज़ के लिए स्पेशल गई थी और उस मार्केट का उन्होंने बताया भी हुआ था, तो फिर क्यों नहीं मिली। तो खैर बस मैंने आपको ये भी बताती हूँ, वली को ना जब जाना था ना, मैंने कहा वली ऐसा करते हैं हम ना इनको कॉल करके पूछ लेते हैं कि आपके स्टोर पर ये अवेलेबल है तो हम जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जाते ना। उसने कहा मामा नहीं ऐसे नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, मुझे आप अपना फ़ोन चेक करवाएं कि मैं वहाँ से देखता हूँ ना। तो फिर जब उसने देखा उसने कहा होना तो चाहिए 100%, लेकिन वही बात हुई कि मिल गया फिर ना मुझे। और फिर जब बाहर निकल जाएँ तो एक काम तो होता नहीं है, उसके साथ साथ कोई ना कोई और भी काम निकल आता है। फिर ऐसे का ही सीन था, मुझे इफ्तारी के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा वली रास्ते में मैं पैनी मिल रही है तो बस यहाँ पर रुकते हैं और जो 2-4 चीज़ें चाहिए वो पकड़ते हैं। अच्छा जी, सेंटर में बाहर भी कोई आ गया, खैर बेल बज गई है। तो ऐसा है कि हमारे पास ना कोई बैग वगैरह भी गाड़ी में नहीं था एक्स्ट्रा कि जिसमें ये सामान रख लेते। तो बस दिन आप यहाँ पे फिर ये चीज़ें ली, इसमें से मेन जो है ना वो मुझे ये बिस्किट्स बहुत पसंद है, बाय चांस ये मुझे पैनी में मिल गए। चाय पीने वाले लोग जो होते हैं ना वो चाय बगैर किसी चीज़ के पी नहीं सकते। मुझे तो ऐसे मज़े ही नहीं आता कि खाली चाय पी ली है, कोई एक आधी चीज़ साथ होनी चाहिए मस्ट। फिर उसके साथ ये होता है कि ज़रा ना चाय का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता होता है। और ये जो है ना वाटर मेलोने, इसको क्या बोलते हैं, हनी मेलोने जो होता है, ये आने वाला था बहुत ज़रूरी, बनाने फिनिश हो गए थे। और ये जो मैंने अपना शॉवर बास्केट निकवा ली है,
ये भी बताती हूँ आपको मैंने क्यों निकलवा ली है। ये भी मैंने निकाल दी अपने वॉशरूम में से। तो ये है कि अब देखते हैं हम शॉपिंग। आज मेन चीज़ के ऊपर देखते हैं। अच्छा, मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे पिलोज़ भी होते हैं। मैंने पता नहीं कभी देखा ही नहीं था। मुझे वली ने कहा कि मेरा पिलो जो है ना वो इतना अच्छा नहीं हो, मतलब है ख़राब हो गया है, तो ऐसा है कि मामा आप जो है ना आ जाएँ पिलोज़ चेक कर लें पहले। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी के लिए ना मैं फ़िलहाल 2 ही लेकर आई हूँ कि पहले मैं चेक करूँगी कि मतलब कैसे हैं। वैसे अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर अगर अच्छे हुए तो और भी ले आऊँगी ना, और इतने मतलब महंगे भी नहीं हैं। अच्छा जी, ये मैं लेके आई हूँ टॉयलेट के लिए शावर बास्केट्स जो होती हैं, और ये हैं सक्शन कप्स के साथ हैं, और इसके लिए आपको ड्रिलिंग की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और जिस तरह की मैं चीज़ चाहती थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब्र के साथ जो है ना आप बैठें तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। ज़रा ड्रिलिंग का ये होता है कि कोई पीछे पाइप ना हो, फिर टाइल्स के अंदर होल हो जाते हैं, फिर वो मेरे हस्बैंड को उलझन होती है कि मैंने कहा अच्छा मैं भी वेट करती हूँ। ले जी, अब मैं आती हूँ अपनी मेन चीज़ के ऊपर। ये ड्रिंक्स डिस्पेंसर जो होता है ना, ये चाहिए था मुझे। अच्छा, मेरे किचन में ऑलरेडी ये है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन मुझे ये इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था, मैंने कहा ज़रा ये स्लिम स्मार्ट सा है, और इसके साथ जो इसकी टैब है ना वो थी गोल्डन। तो मैंने कहा चलो, गोल्डन चीज़ें तो वैसे ही मुझे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मतलब प्यारी लग रही होती हैं। तो खैर ये मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं तो इसके लिए जाऊँगी। और अपने रोज़े में मैं मतलब गई थी, और पूरी रात से मैं जाग भी रही थी, आपको ये भी साथ बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये देखिए मैंने अपना जो शावर बास्केट है वो उतार के नीचे भिजवा दी थी कि ताकि मुझे अब चेंज करनी है, और मैं आपको बाद में चेक भी ज़रूर करवाती हूँ ना। माशाल्लाह आज 21वां रोज़ा है, और मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा मैंने फ्रूट चाट बनाई होगी, है ना। आदम गिरा रहा है बाकी बेटा। आप ही ने जो है ना माशाल्लाह बनाई है। आदम केक एंजॉय कर रहा है ना। आदम मीठा बहुत खाते हो आप, हैं। मीठी चीज़ें आदम को बहुत ही कोई ज़्यादा पसंद है। खैर अच्छा जी, आप सुनाए रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? माशाल्लाह आप तो काम पे होते हैं, अपनी जॉब पे होते हैं। मेरी रोजे जनाब पता ही नहीं चल रहा, सहरी और अफ्तारी पूरा पूरा वीक काम पे। और आज फ्राइडे, अभी भी काम पे जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल छुट्टी है। अपने लिए और हमारे लिए जो है ना फ्रूट चाट फ्रूट्स मैं काट रोज के मैं ही जाते हैं। बनाता हूँ जी। बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, मैं ना वो सुना रहा था सुना कि भाई वो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कि हालात गुजरन ਦੇ ਨਾਲ ऐसे ऐसे फ्रॉड आ गए ने, अल्लाह रहम करे, कि ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ पिस्टल की गोलियां। ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ, अच्छा ਟੈਬਲੇਟ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਔਰਤ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਬੂੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ।
खैर फोन बंद हो जाता, माई थोड़ी देर बाद कहती समझ नहीं आ रही, फोन बंद कर दी है, माई थोड़ी देर बाद उठ के चली जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी उन्हें ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। थोड़ी देर बाद दो मोटरसाइकिल ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਘਰ ਜ਼ੇਵਰ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲੁਟਾ ਕੇ अच्छा किस किस तरह ਦੇ ਫਰਾਡ ਆ ਗਏ ਨੇ टाइम गुजरन ਦੇ ਨਾਲ। कोड गुरबत वर्ड्स में उन्होंने बता दिया गुरबत घर में code कितने words, पर्सन हैं, मेल हैं फीमेल हैं, किस ਫੀਮੇਲ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ। अब माइयां भी शुरू हो गए। गुरबत है ना, गुरबत साडे मुल्क दे हालात ऐसे ने। अल्लाह माफ करे। बाकी अल्लाह पाक रोज़ियां दी बरकत करम करे जी, बाकी आमीन। हालात कोई नहीं है। अच्छा ये फिर हो गया था यहाँ पे इफ्तारी का टाइम, और फ्रूट्स वगैरह तो जो हैं वो होते हैं, सब मिक्स फ्रूट्स होते हैं साथ में, वो तो मस्ट होते हैं। और साथ मैंने बर्गर्स बस बना लिए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं ना पूरी रात से सोई नहीं हुई थी, और मैं जो है ना घर के कामों में आके 2 घंटे सिर्फ सो के 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं बस घर के कामों में हो गई बिज़ी कि इधर ये करो वो करो। आपको पता है क्लीनिंग भी मस्ट होती है, ये नहीं कि खाली आपने किचन में ही जो है ना वो काम करने होते हैं। तो अगर सारा कुछ कवर करने बैठे ना तो फिर तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैर जनाब, यहाँ पे मैंने बर्गर्स रेडी किए, अपने लिए ब्राउन स्लाइस में बना लिए, साथ मैंने फ्राइज़ एयर फ्रायर में कर लिए थे। और ये जो है ना आदम सब यहाँ पर नमाज वाली टोपी जब पहनते हैं ना, ये नहीं कि वो अपने लिए लेके आता है इफ्तारी का टाइम होता है सबके लिए लाता है, इवन इफ़ा के लिए भी साथ लेके आता होता है कि इफ़ा को भी पहननी होगी ना, कुछ ऐसे का सीन होता है। फिर मुझे इतनी हंसी आ रही है। अच्छा ये फ्रूट्स का मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने फ्रूट्स बचे हुए सेव करने हो ना, तो उसके अंदर मतलब जो ये जितना भी ये जूसेस वगैरह या पानी कुछ भी निकला होता है ना, फ्रूट्स का अपना पानी होता है, तो ये जो रिलीज़ हो जाता है इसको आप बिल्कुल भी ना डालें। इसको आप सेपरेट कर दें, फ्रूट्स को बॉक्स में डालें और इसको सेव कर लें। आपके फ्रूट्स जो है ना 1 दिन के लिए तो बिल्कुल ही फ्रेश रह जाएंगे ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अच्छा जी, ये देखें जो मैंने अपनी शॉवर बास्केट्स जो हैं इनको लगाया है विदाउट ड्रिलिंग, और ये ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ इतना अच्छा अभी तक तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट है, हिली भी नहीं अपनी जगह से। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ ना एक बार, क्योंकि हम लोगों को ऐसी चीज़ों की यहाँ पर नीड होती है। लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी जो थिक ब्लीच मैं लेकर आई थी एक्शन से। अगर मुझे इसका पता होता तो मैं मतलब पहले गई थी तो मैं ले आती दोबारा, 2 बॉटल्स और ले आती, 3 ले आती, कि इतने काम की चीज़ है। कपड़ों को वाइट करने के लिए ये बेस्ट है। तो अपनी वीडियो का एंड करते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी टॉवल्स वाइट हो गए हैं। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।